निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर बरकरार। कीमतों में इजाफे का इतलाक 12 बजते ही हो गया। तूफानी बारिशों से गवादर का बुरा हाल, बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। मजीद बारिशों का सिलसिला जारी। बारिश के दूसरे स्पेल ने डूबे हुए गवादर को मजीद डुबो दिया। मुसलसल बारिशों से घरों में कई फीट पानी जमा, शाहराहें नदी नालों में तब्दील, गलियां भी तालाब बन गई। बारिश से कई मकानात मुनहदम, लोगों की नकल मकानी जारी। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। गवादर जिवानी में मेडिकल कैंप भी कायम, मुतासरीन में खाना और खुश्क राशन तकसीम। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। सिबी, मस्तूंग, कलात, चाखी, चमन और दीगर अजला में भी शदीद बारिश। नदी नालों में तो गयानी आ गई। खारान में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बाप और 2 बच्चे दम तोड़ गए। बादल बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। आवरान, बारखान, सिबी, चाखी, नशक़ई, गवादर, तुरबत, वाशक, खारान में मजीद बारिशें मुतवक्के। ज़ियारत, यो, पशीन, चमन, दक्की, हरनाई, नौरालाई, कलात में भी मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा तालीम बलोचिस्तान ने आज से 7 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सूबे भर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। गवादर को तूफानी बारिशों के बाद तशवीशनाक सूरत हाल के बायस आफत ज़दा करार दिया गया। गवादर शहर में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है। निकासी के लिए काम जारी है। लोगों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। आर्मी समेत तमाम इदारे इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। निगरान वज़ीर बलोचिस्तान गवादर समेत तमाम बारिश के बायस मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की गुफ्तगू। कराची वालों के लिए खतरे की घंटी। शहर कायद में आज से तेज बारिशों का इम्कान। मलीर एयरपोर्ट, गुलशन हदीर, स्टील टाउन और गडाप में यालाबारी भी मुतवक्के। बारिश के पेश नज़र शहर भर में रेन एमरजेंसी नाफिज। शहर में आज निजी और सरकारी दफातर में हाफ डे होगा। महकमा तालीम सिंध ने आज शाम की शिफ्ट के तमाम स्कूलों में तातील कर दी। नोटिफिकेशन जारी। जामिया कराची ने भी आज शेड्यूल इम्तहानात मुलतवी कर दिए। मुलतवी होने वाले पर्चे 7 मार्च को होंगे। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। 3 मार्च तक 24 घंटे काम करेगा। बारिश के पेश नज़र मुतल्लिक़ा इदारों की भरपूर तैयारी है। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बयान। बिलावल भुट्टो के सिंध में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र सूबाई हुकूमत को भरपूर और मौसर किरदार अदा करने की हिदायत। तमाम अरकान असम्बली और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों में रेन एमरजेंसी में फ़ौल किरदार अदा करें। मुमकिन बरसात के पानी की फौरी निकासी की जाए। इंतजामिया सिंध के बड़े शहरों में ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम करे। PP चेयरमैन की हिदायत। बिलावल भुट्टो की सिंध भर के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की भी अपील। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के सरदार रियाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर मद्दे मुकाबिल। कौमी असम्बली इजलास में हल्फ ना उठाने वाले अरकान की आज हल्फ बर्दारी भी होगी। 2 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च बरोज़ इतवार को होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। स्पीकर वज़ीर आज़म और सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबी अमल के बाइकॉट। अपोजिशन में बैठने का ऐलान। वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। इंशाअल्लाह आवाम की नुमाइंदगी हम करेंगे। असेंबली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। ये असेंबली नहीं कोई और चीज़ है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। मौलाना के फैसले का एहतराम करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
तहरीक इंसाफ की जमीयत उलमा इस्लाम से क़ुर्बतें बढ़ने लगी। असद कैसर, उमर अयूब, आमिर डोगर और दीगर रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। PTI ने वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए हिमायत मांग ली। मौलाना से वोट मांगने आया हूँ, वोट मांगना हमारा हक है। मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत नहीं कर रहे, वो धांधली का हिस्सा है। उमर अयूब की गुफ्तगू, हल्फ उठाने वालों की कोई हैसियत नहीं है। कल को ये लोग ओहदे लेंगे, दुनिया इनको कैसे मानेगी। फॉर्म 45 के मुताबिक जिसको मैंडेट मिला है उसे तस्लीम किया जाए। इलेक्शन में मुल्क की तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। हम 1 पॉइंट एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुल्क में जमहूरी पार्लियामान का आगाज होना चाहिए। असद कैसर की मीडिया टॉक। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। कौमी असम्बली के 336 में से 302 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया, जिसके बाद अरकान ने हाजिरी लगाई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब ने हल्फ लिया। फजलुर रहमान, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, मियां अजहर ने भी हल्फ उठाया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत करने आए तो आसिफा भुट्टो ने नारा लगाया। सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान का स्पीकर डायस का घेराव, नारेबाजी की। लीगी अरकान के भी नवाज शरीफ की आमद पर नारे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी से ऐवान की कार्रवाई देखी। मरियम नवाज से आसिफा भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने आसिफा भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त की। कौमी असम्बली के इजलास में अरकान की गर्मा गर्मी, शोर शराबा। सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान की ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान नारेबाजी। लीगी रहनुमा ने नारों के जवाब में घड़ी लहरा दी। उमर अयूब ने कहा, हाउस इस वक्त नामुकम्मल है। हमारी खातून मेंबर आलिया हमजा जेल में है, उनका नाम मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में है। बकिया खवातीन भी आई हैं जिन्होंने हल्फ उठाना था। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा, स्पीकर का इलेक्शन तब होता है जब असेंबली पूरी हो। जब तक हमारे रिजर्व उम्मीदवार नहीं आते ये कार्रवाई मौखर होनी चाहिए। आइन पर अमल दरामद किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। ऐवान में सिर्फ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा बैठ सकता है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन PTI, उमर अयूब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। यास्मीन राशिद पंजाब के सदर, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तनख्वा के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। हलीम आदिल शेख सिंध के बिला मुकाबला सदर बन गए। तमाम पैनल्स के सामने किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बलोचिस्तान में पार्टी की सदारत के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 3 मार्च को होगी।